किडनैपिंग या फिर मर्डर की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, मगर जब आप ये पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंखों के सामने कोई स्क्रीन प्ले चल रहा है। आज की कहानी में आपकी मुलाकात 4 किरदारों से होगी, साथ ही दिल्ली और राजस्थान 2 राज्यों की जमीन से भी होगी। साल 2011 में दिल्ली से दिन दहाड़े एक शादीशुदा लड़का गायब हो गया था। उस लड़के की नई नवेली पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। हर कुछ घंटों में वो बेहोश हो जाती थी। घर वाले और पुलिस ने कई सालों तक उस लड़के की तलाश की। घर वालों को मालूम था कि उनके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्हें विश्वास था कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएगा। कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को 3 लोगों के ऊपर शक था, पर किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तब एंट्री हुई थी कोर्ट की और माइंड मैपिंग का आदेश दिया गया था। उसके बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आया था वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह था। उस जुर्म की स्क्रिप्ट को डिकोड करने के लिए आज के एपिसोड में हम शकुंतला रवि केस की फाइल को रीओपन करेंगे। 8 फरवरी 2011 की रात राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर में एक शादी का मंडप सजा हुआ था। रिश्तेदार शादी के शुभ मुहूर्त के साक्षी बन रहे थे। मंत्रों के उच्चारण के साथ एक लड़की शकुंतला शादी के जोड़े में बैठी हुई थी। दिल्ली कापस हेड़ा का रहने वाला रवि कुमार उस लड़की की मांग में सिंदूर डाल रहा था। अगली सुबह शकुंतला की विदाई हुई और वो अपने ससुराल दिल्ली आ गई। रात में सुहागरात के समय शकुंतला ने अपने पति रवि से शर्माते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आज रात का इंतजार आपको काफी समय से रहा होगा। मुझे भी था, पर माँ के कहने पर मैंने एक व्रत रख लिया है। वो व्रत 1.5 महीने तक चलेगा। तब तक हम दोनों को नहीं करना है। बाकी हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ये व्रत मैंने हम दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए ही रखा है। ऐसा कौन व्रत रखता है? वाह रे मेरी किस्मत। तुम कह रही हो तो मान जाता हूँ, वैसे 1.5 महीने बहुत ज्यादा है। शकुंतला ने भी प्यार से रवि से कहा, थैंक यू। इंतजार का फल वैसे भी मीठा होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और शादी के 1 हफ्ते के अंदर शकुंतला अपने मायके अलवर के लिए निकलने वाली थी। निकलते वक्त उसने रवि से कहा, मैं जा रही हूँ, मगर बहुत जल्दी वापस आती हूँ। और वैसे आप बहुत अच्छे हो। शकुंतला अपने मायके पहुंच गई। करीब 1 महीना बीत गया। एक रोज वो काफी देर से किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसे बात करते हुए उसकी माँ ने देख लिया और कहा, तुम इतनी देर से किससे कॉल पर बात कर रही हो? शकुंतला ने घबराहट में कॉल काट दिया और जवाब दिया, अरे किससे करूंगी? रवि का कॉल आया था, वो ससुराल बुला रहे हैं, मुझे दिल्ली जाना होगा। शकुंतला ससुराल पहुंची। शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। रवि ने शकुंतला से कहा, अब तो समय हो गया, अब कितने दिन और इंतजार करवाओगी? शकुंतला ने कहा, आज शाम को बताती हूँ, तुम्हारा इंतजार जल्द ही खत्म होगा। 22 मार्च 2011 की शाम को शकुंतला ने कहा, बहुत दिनों से दीदी के यहाँ नहीं गई हूँ, आज ले चलो मुझे। लौटने के बाद तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। शायद हम दोनों के इंतजार का समय पूरा हो गया है, पहले जल्दी से घुमाने ले चलो। इसी शाम शकुंतला अपने पति रवि के साथ कार में बैठकर अपनी दीदी के यहाँ के लिए निकल गई। रवि ने शकुंतला को दीदी के घर के मोड़ पर ड्रॉप किया और खुद किसी काम से आगे चला गया। 22 मार्च 2011 की देर रात हो गई। शकुंतला ने कई बार रवि को कॉल किया। शकुंतला रोने लगी। हर बार उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। वो रोते रोते अपने ससुराल आई और सभी से कहा, पता नहीं रवि कहाँ चले गए, कॉल भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। 23 मार्च की तारीख आई। शकुंतला के पति रवि की कोई खबर नहीं थी। रवि के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, साथ में शकुंतला भी थी। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है। शकुंतला से काफी देर बातचीत करती है। शकुंतला की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो बस रवि का नाम लेकर बेहोश हो जाती थी। पुलिस ने किडनैपिंग के एंगल से जांच करने की शुरुआत की। कुछ महीने गुजर गए पर पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच रवि के पिता कोर्ट के पास पहुंच गए और अपने बेटे के केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने की गुजारिश की। कोर्ट ने रवि कुमार के केस को दिल्ली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। क्राइम ब्रांच की टीम बार बार शकुंतला से पूछताछ करने लगी। शकुंतला ने कहा, अगर आपको इतना ही मेरे ऊपर शक है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, पर प्लीज मेरे पति की तलाश करिए। उसके गायब होने में मेरा कोई रोल नहीं है। समय तेजी से बीत रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने शकुंतला की हिस्ट्री निकाली। उस हिस्ट्री में उन्हें अलवर डिस्ट्रिक्ट के ही एक लड़के का नाम पता चला। उसका नाम कमल सिंगला था। वो पेशे से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में छोटी मोटी सप्लाई का काम करता था। इसी के बीच पुलिस को एक और नाम पता चला। वो नाम कमल सिंगला के दोस्त गणेश का था। ये पेशे से ड्राइवर था। क्राइम ब्रांच को पता चला कि किसी जमाने में शकुंतला और कमल का तगड़ा अफेयर चलता था। इसी अफेयर की वजह से शकुंतला के घर वालों ने उसकी जल्दी शादी कर दी थी। क्राइम ब्रांच के सामने 3 नाम थे। पहली रवि की पत्नी शकुंतला, दूसरा शकुंतला का एक्स बॉयफ्रेंड कमल सिंगला और तीसरा कमल का दोस्त गणेश। दिल्ली क्राइम ब्रांच को इन तीनों के ऊपर शक हो चुका था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कमल और गणेश को उठाया, कई राउंड की उनसे पूछताछ की, काफी थर्ड डिग्री भी दी, पर इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया। उधर शकुंतला से भी पुलिस को कुछ नहीं पता चला था, बल्कि रवि के परिवार वाले भी शकुंतला को निर्दोष समझ रहे थे। शकुंतला की हालत भी रवि की गुमशुदगी के बाद सही नहीं थी। क्राइम ब्रांच को पता लगाना था कि शकुंतला सच में दुखी है या फिर वो नाटक कर रही है। रवि को गायब हुए पूरे 8 साल बीत चुके थे। 2019 आ गया था। इन 8 सालों में पुलिस को शकुंतला और उसके एक्स बॉयफ्रेंड कमल के ऊपर शक तो था, पर कोई सबूत नहीं था। 8 साल बाद भी पुलिस ने इस केस को बंद नहीं किया था। इसी दौरान पुलिस के कुछ सिपाही सादी वर्दी में शकुंतला के ऊपर नजर रखते थे। तब उन्होंने देखा कि शकुंतला और कमल सिंगला के बीच काफी नजदीकी संबंध हैं। उन्होंने कई बार दोनों को मिलते देखा। पुलिस को समझ में आ चुका था कि सच का पता अब केवल कोर्ट से होकर ही लग सकता है। पुलिस की टीम कोर्ट पहुंची और कहा, रवि कुमार को गायब हुए 9 साल हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में पूरा शक कमल सिंगला और गणेश के ऊपर है। इन दोनों के साथ शकुंतला का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, इसीलिए कमल और गणेश की ब्रेन मैपिंग की इजाजत दी जाए। कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई। पुलिस ने कमल सिंगला और गणेश को उठाया। उनकी अहमदाबाद की फोरेंसिक लैब में ब्रेन मैपिंग करवाई गई और उसके बाद ये सच्चाई निकलकर सामने आई। बात साल 2010 की थी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही कमल सिंगला और शकुंतला रहा करते थे। तब कमल की उम्र 22 साल थी और शकुंतला की 19 साल। कमल कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम करता था। इसी काम के सिलसिले में वो शकुंतला के गांव में भी गया हुआ था। वहीं दोनों की नजरें मिली थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शकुंतला अपने घर वालों से छुपकर कमल से मिला करती थी। एक शाम दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी किसी जानने वाले ने दोनों को देख लिया। बात पूरे गांव में फैल गई। शकुंतला के घर वाले इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने शकुंतला की शादी दिल्ली के रवि कुमार से तय कर दी। ये खबर कमल सिंगला को लग चुकी थी। तब उसने हमराज मूवी देखी, जिससे उसे आइडिया मिला और उसने शकुंतला से कहा, तुम रवि से शादी कर लो, पर 1.5 महीने तक उसके साथ सेक्स मत करना, उसके साथ शारीरिक संबंध मत बनाना। 1.5 महीने बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस यही एक रास्ता है।
अगर तुम रवि से शादी नहीं करोगी तब भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। शकुंतला ने कमल से कहा, ठीक है, पर याद रखना 1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद हस्बैंड को सेक्स से रोकना कितना मुश्किल है, और मैं किसी और के साथ सोना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। कमल सिंगला ने रवि के मर्डर की प्लानिंग शकुंतला की शादी के पहले ही कर ली थी। उस प्लानिंग में शकुंतला भी शामिल थी। शकुंतला की शादी हुई, उसने वैसा ही किया जैसा कमल ने कहा था। वो 1.5 महीने के लिए मायके आ गई। मायके में वो कमल से कॉल पर बात किया करती थी, दोनों मिलते भी थे। एक दिन कॉल पर ही कमल ने कहा, अब तुम ससुराल जाओ। शकुंतला ससुराल गई और 22 मार्च की तारीख को प्लान के मुताबिक रवि के साथ दीदी के घर निकली। रवि गाड़ी चला रहा था, गाड़ी स्पीड में थी। अचानक शकुंतला ने रवि से कहा, गाड़ी रोको, कमल और गणेश खड़े हैं। अरे ये दोनों मेरे गांव के हैं, मैं इन्हें भाई मानती हूँ। आओ कमल और गणेश, गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम लोगों को भी आगे ड्रॉप कर देंगे। शकुंतला और रवि की गाड़ी में कमल और गणेश भी बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। शकुंतला दीदी के यहाँ उतर गई और बोली, रवि, इन दोनों को आगे तक ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, तुम ड्रॉप करके आ जाना। रवि शकुंतला की बात मान गया। गाड़ी आगे बढ़ी। रवि को कमल ने पानी ऑफर किया। रवि ने पानी पिया। उस पानी में बेहोशी की दवा थी। वो कुछ देर में ही बेहोश हो गया। रात हो चुकी थी। गणेश और कमल ने मिलकर रवि की गर्दन में तार फंसाया और उसे तब तक दबाया जब तक रवि मर नहीं गया। फिर दोनों ने उसकी गर्दन के ऊपर भी ब्लेड चला दिया था ताकि वो किसी भी सूरत में जिंदा ना बचे। कमल और गणेश ने रवि की लाश को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट में जमीन के अंदर गाड़ दिया। पुलिस ने इस गवाही के आधार पर रवि की गली हुई लाश बरामद की। उसकी जांच की गई। जब उसकी जांच की गई तब पता चल गया कि वो लाश रवि कुमार की ही थी। कमल सिंगला और गणेश के साथ रवि कुमार की पत्नी शकुंतला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये तीनों जेल के अंदर हैं और इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिस केस को सॉल्व करने में पुलिस को पूरे 9 साल लग गए। अगर ब्रेन मैपिंग नहीं हुई होती तो शायद रवि कुमार की मौत मिस्ट्री बनकर ही रह जाती।